नमस्कार, मैं सैयद शादाब। जैसे कि हमने आपको बताया 22 सालों बाद यहाँ के व्यापार मंडल का, अकबरी गेट के व्यापार मंडल का चुनाव होने वाला है और यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए 3 लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से आज हम एक के साथ बात करेंगे और वो यहाँ की समस्याओं का और उनके निवारण का सारा बताएंगे कि किस तरीके से अगर वो जीतते हैं तो निवारण उसका किस तरीके से होगा और उसका क्या क्या बेनिफिट यहाँ लोगों को मिलने वाला है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद वसीउद्दीन, रॉयल फुटवियर अध्यक्ष का प्रत्याशी। सर, जैसे कि हमने यहाँ पे लोगों से मार्केट में बात किया है और पता चला कि यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं। वॉशरूम नहीं है, पार्किंग नहीं है, पानी भर जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये इलेक्शन जो है 22 साल बाद होने जा रहा है और यहाँ अकबरी गेट व्यापार मंडल का विस्तार मतलब सिर्फ 24 कमेटी का था। हम लोगों ने यहाँ के व्यापारी भाइयों से एक हस्ताक्षर अभियान कराया कि इलेक्शन हो जाए और 766 की लिस्ट दी लखनऊ व्यापार मंडल में। उन्हीं ने अकबरी गेट व्यापार मंडल को भंग किया। आज वो इलेक्शन 8 तारीख को आ गया है। समस्याएं का मामला यहाँ पे मेन सबसे पहले ट्रैफिक का है। मेन ट्रैफिक की वजह से हमारा अच्छा कस्टमर नहीं आ पाता है। मेन चौराहे पे ना ट्रैफिक की व्यवस्था है, ना कोई कहने वाला है। अकबरी गेट व्यापार मंडल के मेन पदाधिकारी जो हैं, अध्यक्ष पद होता है, उपाध्यक्ष होता है, महामंत्री होता है, मंत्री होता है, सबका दायित्व होता है कि उसको निस्तारण करें समस्याएं को लेकर के। होता क्या था भाई, सब जो हैं एसी शोरूम में बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, दुकानदार परेशान है। अब हमारा कस्टमर आया, कोई कार से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, शासन की तरफ से जो है कभी बल्ली लग जाती है, कभी कोई यहाँ पर ट्रैफिक वाला नहीं है तो कहने वाला नहीं है। अब उसकी समस्या सबसे बड़ी बात ये होती है, अच्छा कस्टमर दूसरी मार्केट में डाइवर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे माशाल्लाह हमारा सुनार का बड़ा कारोबार है, चिकन का बड़ा कारोबार है, चप्पल का बड़ा कारोबार है, कॉस्मेटिक है, सब तरह के दुकानदार हैं यहाँ पर। लेडीज़ का मेन काम है। अब कस्टमर अच्छा आया है, कभी हाजत किसी को भी वॉशरूम की ज़रूरत पड़ गई, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ की दिक्कत है। कोई वॉशरूम की आता व्यवस्था नहीं करी। अब जो हमारे यहाँ लोग पदाधिकारी हैं वो बिल्डर लाइन से भी जुड़े हैं, उनकी मार्केटें भी हैं, उन्होंने अपने यहाँ भी मतलब कि शौचालय नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात तो यही है, कम से कम हमारे दुकानदार हैं उसमें जो पदाधिकारी हैं उन्हीं ने भी नहीं सोचा। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप ये किन दुकानदारों की बात कर रहे हैं, जो अभी जिन्होंने खोली है या जिनकी पहले से चली हो रही है? जो मतलब जो चुनाव नहीं हुए उसके बाद जिन लोगों ने दुकान खोली है, ये उन लोगों की आप बात बता रहे हैं? नहीं, जो पहले से मेन मतलब कि पुराना व्यापार मंडल जो अकबरी गेट से जो पदाधिकारी हैं 20 साल से, उन लोगों को कम से कम ये जो मार्केटें बनी यहाँ पे, दुकानें मार्केटें बहुत बनती चली गई, तो कम से कम वहाँ पे हमारे दुकानदार भाइयों के लिए, जो कस्टमर हैं उनके लिए शौचालय का तो इंतज़ाम होना चाहिए। दुकानें तो बेच डाली, शौचालय का तो इंतज़ाम होना चाहिए। अब आस-पास मस्जिदें हैं तो वहाँ मस्जिदों में क्या लेडीज़ को भेजेंगे? पहला काम तो यही होना चाहिए था कि शौचालय की व्यवस्था करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है। नगर निगम में बात करके आप जो है नगर आयुक्त से मिलते, सारी व्यवस्था है। और मार्केटों में आप देखिए अगर से शौचालय का पूरा इंतजाम किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जैसे और जो अभी हाईटेक मार्केटें बन रही हैं उनमें सब में ये सिस्टम दिया गया है कि अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाती है, वॉशरूम्स का पूरा जो है, और वॉशरूम बनाने के बाद उसकी सफाई सुथराई भी दिखाई जाती है, वो सब नगर निगम के अंडर आ रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्योंकि यहाँ कई लोगों से बात करी और मैंने खुद भी यहाँ पे देखा है, मार्केट तो वाकई काफ़ी बड़ी और काफ़ी पुरानी है, बट यहाँ इन सारी चीज़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर, कल जैसे चुनाव है, आप जीतते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होगा सर? यहाँ पे हमारा मैनिफेस्टो आ चुका है और आज कैंपेन ख़त्म भी हो गया है। कल 8 तारीख है। यहाँ का व्यापारी दिल बना चुका है, युवा का अध्यक्ष बनेगा, बदलाव लाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर चाहता है एक छोटा बड़ा सबका सम्मान हो। ये नहीं है कि कोई छोटा दुकानदार है उसका सम्मान नहीं, छोटा भी हो बड़ा भी दुकानदार। और मेरा मैनिफेस्टो आ चुका है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा एक शौचालय के लिए लेडीज़ की पहली प्राथमिकता है, लेकिन जेंट्स लेडीज़ दोनों। और दूसरा ये हमारा सुनार काफ़ी बड़ा काम है, चिकन का भी काम है, चप्पल, बड़े बड़े दुकानदार हैं, अच्छा बड़ा कारोबार होता है। अब रात के लिए सिक्योरिटी कम से कम 4 गार्ड। पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि शासन से बात करो, नहीं होता है, अपना अकबरी गेट व्यापार मंडल की बजट से 4 सिक्योरिटी गार्ड जो रात में तैनात रहें, हर एरिया वाइज जो है ध्यान रखें।
दूसरा जो है यहाँ पर ट्रैफिक का जो मामला है कि हमारे क्या चौराहे पे ट्रैफिक की सही से व्यवस्था नहीं है, वो मैं बात करूँगा उसके लिए। दुकानों के आगे ठेले, भाई ठेले लगे हैं तो क्या उसका निष्कारण नहीं हो सकता है? दुकानदार भाई की वजह से लग रहे हैं अगर से, उनसे बात करी जाएगी। उनका भी ये है कि अगर से आगे को ठेले वाला लगाए हुए है तो उसको भी कहीं जगह दी जाए, या जगह है भी तो वो तुम क्यों लगा रहे हो, तो उसका भी निष्कारण किया जाए। यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे सर कि एक सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि एक तो दुकानें हैं, दुकानें के बाहर पार्किंग, वो अपने दुकान के बाहर ही मोस्टली पार्किंग कराते हैं, और फोर व्हीलर तो यहाँ आ ही नहीं सकती, टू व्हीलर की बात करते हैं तो टू व्हीलर वो अपने दुकानों के सामने, और उसके बाद जो नॉर्मल ठेले इधर उधर घुमा करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। यहाँ जो ठेले वाले हैं कुछ, देखिए हम ये बात कहेंगे कि हमारे दुकानदार भाई जो हैं अगर से कहते हैं तो उनकी बात नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर अधिकारी हैं, व्यापार मंडल का जिम्मेदारी दायित्व बनता है, वो आए नहीं बात करने के लिए। ऐसा नहीं है दुकानदार अपनी मर्जी से ठेला लगवाता है, एक ठेला वाला अगर लग गया फिर उसके आगे एक और लग गया, फिर और लग गया, हमारा कस्टमर जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इसका जवाब जो है कल 8 तारीख को युवा शक्ति दिखा करके सारे व्यापार मंडलों का पूरा जन सैलाब पूरी तरह से इंशाअल्लाह वसीउद्दीन के मोहर लगाएगा। अच्छा सर, इस पे मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा, जैसे जो ठेले लगते हैं अभी, जैसे कि लखनऊ में काफ़ी जगह नगर निगम ने ऐसे ठेले या जो भी छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए हैं, नगर निगम ने उस जगह से हटा दिया है। यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रही है नगर निगम? नगर निगम से बात करने के लिए किसका दायित्व बनता है? अकबरी गेट व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का। ये 22 साल से चुनाव क्यों नहीं ला रहे थे? चुनाव लाएंगे, काम करना पड़ेगा। आप मतलब कि वही मैं कहना था कि और भी हमारे अध्यक्ष का इंतकाल हो गया तो दायित्व बनता है उपाध्यक्ष का, महामंत्री है, मंत्री हैं, सबका दायित्व बनता है। आज युवा लेकर आया इलेक्शन और कल इंशाअल्लाह देखिए मोहर लगा कर जवाब देगा इसका, और हम सबसे अपील भी करते हैं इस बारे में। और हमारा जो जन सैलाब की तरह लोगों ने समर्थक दिया है, सब व्यापारियों ने प्यार दिया है, वो किस बात पे दिया है कि वसी भाई तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। व्यापारी की आवाज़, एक दुकानदार की आवाज़, एक चिकन वाले, हमारे सर्राफा एसोसिएशन वाले, चप्पल एसोसिएशन वाले, सब की आवाज़ है वसीउद्दीन आपकी तुम्हारी बात है। क्योंकि मैंने एक बात और रखी है, जितने एसोसिएशन वाले हैं अभी विस्तार होना है। मैंने कहा मैं अभी विस्तार में ऐसा नहीं है वसीउद्दीन अध्यक्ष पद के आ रहे हैं तो मैं अपने हिसाब से सबको पदाधिकारी बना दूँ। हमने चुनाव में बात रखी है कि आप लोग दिए 4-5 आदमी, चिकन वाले भाई हमारे हैं 3 नहीं 10, 8, 12 जितने भी होंगे वो पदाधिकारी बन के आएंगे, वो लोग चुन के देंगे, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। फुटवेयर से भी यही बात है, वहाँ भी ये बात मैंने रखी है कि ये नहीं होगा मैं अध्यक्ष बन जाऊँ अपने हिसाब से आदमी सेट कर दूँ, वो लोग नाम देंगे उनको मैं साथ में कैबिनेट में जोड़ूंगा। 30-35 की कैबिनेट बनाना हूँ, हर क्षेत्र का प्रभारी होगा, का साथ लेके चलना है। ये नहीं है छोटा बड़ा दुकानदार का भेदभाव होगा। पहली समस्या ये है कि हमारा अकबरी गेट व्यापार मंडल आज का नहीं, बहुत पुराना, यहाँ का मार्केट लखनऊ में एक नाम आता है पुराने लखनऊ में, लेकिन दुकानदार कस्टमर हमारा वो देखता है यहाँ पर ट्रैफिक है, कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हर तरफ से सुविधा देता है, उसका दायित्व करने वाला, उसका बीच में निष्कारण करने वाला व्यापार मंडल होता है। हमारे पदाधिकारी जो हैं, मेन पदाधिकारी 12 बजे आ रहे हैं, कोई 4 बजे आ रहा है, निकलना पड़ेगा। अगर से दुकानदार की शाना बशाना के लिए रोड पे आना पड़ेगा। सुबह 8 बजे ज़रूरत होगी तो सुबह 8 बजे खड़ा होगा वसी, रात के 12 बजे ज़रूरत होगी रात के 1 बजे 12 बजे खड़ा हो जाएगा। 24 घंटे में वसी खड़ा है। अध्यक्ष पद का लेने का मतलब ये नहीं है, समस्याओं का निष्कारण करूँगा इंशाअल्लाह, और ये कल जवाब व्यापारी मोहर लगाकर देगा। और मैं सबसे कह चुका हूँ इस बात को, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि सारी समस्याएं इंशाअल्लाह युवा की सरकार बनाइए, युवा को लाइए और बदलाव लाइए। जब बदलाव आएगा तो इंशाअल्लाह अकबरी गेट व्यापार मंडल आगे बढ़ेगा, हमारे दुकानदारों की तरक्की होगी, उनकी तरक्की, हमारी तरक्की, सबकी देश शहर की, हमारे लखनऊ की एक तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। लखनऊ में नाम आता है अकबरी गेट का। आप यहाँ से हर जहाँ आवाज़ गूंजती है कि लखनऊ की तहजीब मशहूर है। अगर से यहाँ नवाबों का शहर लखनऊ, यहाँ ईद मनती है, दिवाली मनती है, होली मनती है। होली में तो सबने देखा भी है कि हमारे बाबूजी लालजी टंडन जब निकलते थे तो यहाँ पर जो है सब लोग जो है गुजिया देते थे, उनको खिला कर हार माला पिलाते थे। वो तहजीब भी कायम रखना है।
और इंशाअल्लाह आपकी सरकार युवा की बनेगी और युवा को लोग जन सैलाब की तरह सब हमें माशाअल्लाह सबका समर्थन मिल रहा है। सब ने कहा वसी भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और कल इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और आप लोग को इंशाअल्लाह इसका नतीजे मिलेंगे इंशाअल्लाह। देखिए ये थे हमारे साथ अध्यक्ष पद के यहाँ पे प्रत्याशी वसीउद्दीन साहब। रॉयल फुटवेयर इनकी दुकान है अकबरी गेट ढाल पे। कल मेन चुनाव है, 10 से 4 तक के चुनाव होगा और 6 बजे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ की सारी प्रॉब्लम दिखा चुके हैं और सारी अपडेट देख चुके हैं, आगे की और अपडेट देखने के लिए कल जो चुनाव के रिज़ल्ट हैं देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सैयद शादाब, ABP न्यूज़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।